सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस फाइनली आईबीपीएस प्रीलिम्स का डे 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। भाई चारों की चार शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी है और अब हम एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस तैयार। भाई यहाँ पे हम सारी चीजें कवर करेंगे। भाई पहले भाई सारी शिफ्ट वाइज क्या क्या पूछा गया, इसके बाद एक शिफ्ट वाइज कंपैरिजन भी करेंगे। भाई कौन सी शिफ्ट मुश्किल थी और कंपैरेटिवली बाकी कौन कौन सी शिफ्ट आसान आई, और सबसे आखिरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे। भाई इस बार का कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है, सबसे पहले आज के दिन की बात करें तो भाई आज के दिन का सबसे बड़ा विलेन क्या था। एक नहीं बल्कि दो विलेन थे भाई। सबसे पहला इंग्लिश और दूसरा रीजनिंग। ये दोनों ही सेक्शंस ने स्टूडेंट्स को आज बहुत रुलाया, बहुत परेशान करा, और मेजॉरिटी स्टूडेंट के इन दोनों सेक्शन में दो प्रॉब्लम है भाई। या तो अटेम्प्ट्स बहुत कम है, या अगर अटेम्प्ट ज्यादा है तो एक्यूरेसी बहुत कम है। बहुत बड़ा डाउट है लोगों को कि इन दोनों में भाई वो कैसा परफॉर्म करके आए, बिकॉज या तो अटेम्प्ट कम हो गए और अगर अटेम्प्ट बढ़ाने गए तो भाई एक्यूरेसी कम हो गए। और जब बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात करी ना, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आप लोग पढ़िए और आपको बताइए ये सही लग रही है कि नहीं। मैंने लाइन लिखी है कि रीजनिंग वॉज फर्स्ट सेक्शन। भाई पेपर का पहला सेक्शन रीजनिंग खुला था, इसी वजह से लोगों ने इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट करे। कहने का मतलब ये कि भाई रीजनिंग पहला सेक्शन खुला जो कि थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया, मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंस रहे थे, स्पेशली ब्लड रिलेशन में फंसे, पजल्स में मेजॉरिटी स्टूडेंट पजल में फंसे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा पेपर मुश्किल था, नहीं, पेपर डुएबल था। पर कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट उलझ गया, फंस गया, तो उसके रीजनिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और मेजॉरिटी स्टूडेंट में देख रहा हूं जिनके रीजनिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसीलिए कम है कि वो किसी क्वेश्चन में फंस गए थे। अब अगर मैं अब बाद में मेमोरी बेस्ड पेपर लगाऊं तो सब क्वेश्चन बनेंगे आपसे, मुझे पता है। पर पेपर में टाइमर चलता है, वहां पे दिमाग कम चलता है, टाइमर तेज तेज चलता है। तो इस वजह से रीजनिंग में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए ना, लोगों ने क्या करा, ओवरऑल अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए भाई इंग्लिश में भर भर के क्वेश्चंस करने लग गए। मैक्सिमम स्टूडेंट जो मुझे दिख रहे हैं वो क्या 20+ वाले हैं, कहीं तो 23, 24+ वाले भी मुझे इतने सारे स्टूडेंट दिखे। और मैं फिर बोल रहा हूं, इंग्लिश में ज्यादा अटेम्प्ट का मतलब ज्यादा स्कोर नहीं होता, उल्टा कम स्कोर होता है, बिकॉज इंग्लिश में मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो बहुत सारे आपको लोग दिख रहे हैं 70+, 75+, तो उनके इंग्लिश में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हैं, और इस वजह से मुझे लग रहा है नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। भाई आज के पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी काफी होगा, उसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अभी तक एक बहुत क्लियर समझ आई कि क्वांट सारी की सारी शिफ्ट्स में डुएबल था, कुछ शिफ्ट्स में लेंदी और ट्रिकी आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि हम बोले कि मुश्किल था, नहीं, डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, ट्रिकी था, समय ज्यादा लग रहा था। पर अगर समय मतलब सही समय पे आप सही क्वेश्चन करते जा रहे थे तो वो भी हो जाते। और आज जो क्वांट में था, बाई चांस रॉन्ग नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन शायद एक या दो शिफ्ट में आए, और वो सब डुएबल थे। मतलब 5 में से 3-4 क्वेश्चन आराम से पहले पहले अटेम्प्ट में ही बन रहे थे। तो क्वांट फॉर चेंज सबसे इजी आ गया। रीजनिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हुए, इसकी वजह से लोगों ने धड़ल्ले से इंग्लिश में अटेम्प्ट बढ़ा दिए। ओवरऑल सबके वही वो आपने देख ही लिया, 60, 65, 70, 75 वाले लोग हैं। इंग्लिश के अटेम्प्ट ज्यादा है, इसलिए अब सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा है नेगेटिव मार्किंग का। एक एक करके सेक्शन वाइज पहले बात कर लेते हैं, फिर शिफ्ट वाइज कंपैरिजन देखेंगे, और फिर फाइनली लास्ट में देख लेंगे कट ऑफ कैसा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में। भाई रीजनिंग में क्या क्या आया, तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज आपको दिख ही रहा है। भाई देखो, शिफ्ट 1 में ब्लड रिलेशन आया, ऑर्डर रैंकिंग आया, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आया। शिफ्ट 2 में अभी मिसलेनियस की बात कर रहा हूं, सिलॉजिज्म के 3-4 क्वेश्चन आए, डुएबल थे। डायरेक्शन सेंस डुएबल था। ब्लड रिलेशन फंसे हैं, ब्लड रिलेशन चारों जो 3 शिफ्ट में था, 1, 2, 3, तीनों में ही ब्लड रिलेशन ने फंसाया है। फंसाया है मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ है, और हर बार बोलता हूं मैं, ब्लड रिलेशन को पहले मत कर, फिर भी फंसा है। बहुत सारे लोग फंसे हैं भाई रीजनिंग में। सारे डुएबल क्वेश्चंस में तुम एक भी क्वेश्चन को देख के ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं, डुएबल था, पर तुम अपनी गलती से फंसे हो। अब तुम्हें गिल्ट फील हो, जो भी हो, पर फंसे तुम अपनी गलती से। भाई ये तो तुम्हें बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे, जब मैं बनाने बैठा तो मुझे समझ आया डुएबल थे। हाँ, तुम फंसे, तुमने सही टाइम पे क्वेश्चन छोड़ा नहीं, उस पर दिल लगा के बैठ गए, करते गए 4-5 मिनट एक क्वेश्चन को दे दिए, पजल को दे दिए, नहीं बनी, हो गया टाइम खराब। बाकी पजल्स में देख लो तो पजल भी सारी मेजॉरिटी डुएबल ही आई थी। भाई यहाँ पे पजल में आपका एज बेस्ड पजल आया था, रो बेस्ड पजल आया था, 7 सर्कल वाला आया था। अब सर्कुलर पजल में हमेशा प्रॉब्लम होता है, इनसाइड आउटसाइड। पर्सनली मैं बोलूं तो मैं कभी नहीं बनाता था, बिकॉज मुझे बहुत टाइम लगता था, और मुझे पता था उतने टाइम में मैं दूसरा पजल बना लूंगा। तो सर्कुलर वाले में प्रॉब्लम ये है कि जिस जिस शिफ्ट में सर्कुलर आया, इनसाइड आउटसाइड आया, टाइम टेकिंग था, बन रहा था पर टाइम टेकिंग था, तो फाइनली वेरिएबल बेस्ड पजल आया था। सेकंड शिफ्ट में बात करें तो अगेन पैरेलल रो वाला आया था, सिटी वाला आया था, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड आया था, मंथ बेस्ड आया था। ये 4 पजल्स आए थे। थर्ड की बात करें तो भाई बॉक्स बेस्ड पजल आया, ईयर बेस्ड अल्फाबेट, और सॉरी अल्फाबेट कह रहा हूं आपको, अनसर्टेन वाला पजल आया। और ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, हाँ, सर्कुलर वाला आया था, सर्कुलर इनसाइड आउट।
यहाँ पे भी जो सर्कुलर इनसाइड आउट है थर्ड शिफ्ट में बहुत फंसा है। अब मैं रीजनिंग में अगर कंपेयर करें, एक बार फोर्थ शिफ्ट की बात कर लेते हैं, पर रीजनिंग में कंपेयर करते हैं किस शिफ्ट में सबसे मुश्किल आया। वही फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो भाई इनइक्वलिटीज थे, मतलब ये ऊपर वाले तो तीनों बहुत इजी थे, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वलिटी, सिलोजिज्म सारे बन गए। अनसर्टेन एज, ये अनसर्टेन का पजल आया, एज वाला आया, वीक वाला आया, पैरेलल वाला आया, ये मेजॉरिटी आप देखोगे, मतलब ओवरऑल देखो ना तो अब आज ना सारे के सारे सेक्शन सारे के सारे शिफ्ट में बराबर है ऊपर से देखोगे तो। पर अगर इंटरनली बात करें तो भाई सबसे मुश्किल रीजनिंग किस शिफ्ट का था, तो भाई सबसे मुश्किल रीजनिंग आया आपका थर्ड शिफ्ट का। ये कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को जब मैंने कंपेयर करा बहुत सारे लोगों से, पर्सनली जब स्टूडेंट से बात करी तो ये समझ आ गया थर्ड शिफ्ट में मेजॉरिटी स्टूडेंट सबसे कम अटेम्प्ट करके हैं आज के कंपैरिजन में, ठीक है। अब अगर रीजनिंग में हम कंपेयर करें तो भाई रीजनिंग में क्या क्या करा है स्टूडेंट ने, क्या गुड रेंज होना चाहिए, तो भाई रीजनिंग में आपकी गुड अटेम्प्ट्स की रेंज रहेगी 21 से लेकर 24, 21 से लेकर 24 क्वेश्चन के बीच में। अगर आपके इससे ज्यादा क्वेश्चंस है प्लस एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो भाई बहुत आपके बल्ले बल्ले हैं, बहुत अच्छा करके आए हो। बट स्टिल मैं एक और रेंज यहाँ पे दे रहा हूं, बिकॉज आज मैं आपको एक क्यूमुलेटिव रेंज भी दूंगा, मतलब आज एक नई चीज करेंगे, एक नई चीज का इजाद करेंगे। 21 से 24 के रेंज में अगर आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छा, एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नहीं तो दूसरी रेंज है आपकी 19 से लेके 23। इस रेंज में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो इसके बारे में आगे अभी फिर बात करेंगे क्वांट के सेक्शन में। पर 19 से 23 की रेंज में अगर आपके क्वेश्चंस हुए हैं और एक्यूरेसी आप बोलते हो भैया 110% है, तो भाई फिर भी आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, संभाल के लेके आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, अपना दूसरा सबसे बड़ा विलेन, भाई वो क्या था, इंग्लिश। इंग्लिश में किसने रुलाया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसू निकल गए लोगों के। सेकंड ग्रामर, ये दोनों चीजें स्टूडेंट से नहीं बनी। अब ग्रामर वाले क्वेश्चन मुश्किल थे नहीं, प्रॉब्लम क्या था वहां पे, प्रॉब्लम ये था एक क्वेश्चन में पूछ लिया इनकरेक्ट, अगले में पूछ लिया करेक्ट। अब आप जब तक ऊपर के सेंटेंसेस रीड नहीं करोगे, जब तक डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी। यही सेम मिस स्पेल्ट वाले में भी यही हुआ, एक बार पूछ लिया इनकरेक्ट, एक बार पूछ लिया करेक्ट, तो यहां स्टूडेंट फंसे हैं। बाकी फ्रेजल रिप्लेसमेंट की बात करें, फ्रेजल वर्ब की बात करें, पैराजंबल बहुत इजी आ गया यार, फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का पैराजंबल बहुत इजी था, वैसे फोर्थ का भी इजी था। अब इन कंपैरिजन इन इंग्लिश की बात करें तो सबसे मुश्किल इंग्लिश जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया आपकी फर्स्ट शिफ्ट में। कंपैरेटिवली सबसे मुश्किल इंग्लिश आपका पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, इसके बाद जो आपका सबसे मुश्किल इंग्लिश पूछा गया वो है फोर्थ शिफ्ट। क्यों, बिकॉज यहां का जो पैराजंबल था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने करा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट थे, मतलब जो आप लोगों को आदत लग चुकी है भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने की, वो नहीं थे पेपर में। और जो मैं लगातार अपने एडिटोरियल क्लासेस में, प्री प्रैक्टिस में, मेंस प्रैक्टिस में हमने इतनी सारी क्लासेस ली हैं, मैंने लगातार इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन इसी इसी पॉइंट के लिए करवा रहा था मैं आपको कि भाई पेपर में आपको नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो बोल रहे भैया आपने जैसा बताया ना उस लेवल पे चलते गए भाई, आज पेपर मजा आया करने में। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छा भी करके आए, मतलब इंग्लिश 25 प्लस विद एक्यूरेसी वाले स्टूडेंट भी हैं, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट उतने नहीं कर पाए। तो भाई इंग्लिश में एक ऑर्डिनरी एक एवरेज बच्चे ने कितने अटेम्प्ट करे, तो मैं बताता हूँ 17 से लेके 19 की रेंज में, 17 से लेके 19 की रेंज में, पर यहां पे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब एक और अगर मैं रेंज दूं तो भाई वो रेंज है आपकी 15 से 18। इस रेंज में अगर आप हो तो भाई यहां पे तो आपकी एक्यूरेसी 90% प्लस 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 होनी चाहिए, तब जाके ये रेंज आपकी गुड अटेम्प्ट में आएगी। पर अगर आपकी 17 से लेके 19 है और 85% के आसपास, 80 से 85% के आसपास की एक्यूरेसी है, तब 17 से 19 या उससे ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। बिकॉज जितने ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं उतनी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखो। तो इंग्लिश में 15 से 18, पर एक्यूरेसी बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो 17 से 19, फिर वहां पे 80 से 85% की एक्यूरेसी भी चल जाएगी। और एक बात बता दूं, इंग्लिश का कट ऑफ पिछले साल से कम जाएगा, 1000% पिछले साल से कम कट ऑफ जाएगा इस बार इंग्लिश का। भाई लास्ट ईयर आपको कितना कट ऑफ था, 11.5 नंबर, इस बार 11.5 से 1000% कट ऑफ कम जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो दूसरी रेंज दी है कि 15 से 18 है, पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बिकॉज भाई इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। और आज के पेपर में जो भी स्टूडेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के पीछे भागा कि ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता हूं, उसकी एक्यूरेसी गई है गटर में, बोलते हैं ना ड्रेन, डाउन द ड्रेन चली गई है एक्यूरेसी। अब जिसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है आज के पेपर में वही मार्क खाएगा जो एक्यूरेसी के साथ गेम करके आया, मतलब एक्यूरेसी के साथ खेल, मतलब खेल के आया है ना जो आज, कि कोई बात नहीं है ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता हूं, एक्यूरेसी का कोई लेना देना नहीं है। तो आज तुम्हें समझ आएगा कि एक्यूरेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश, इन सब में सबसे कम अटेम्प्ट्स इंग्लिश में हुए, और ओवरऑल इंग्लिश का कट ऑफ भी पिछले साल से कम जाएगा, ठीक है।
फाइनली बात कर लें अपने आज के एक ऐसे सेक्शन की जिसे थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है भाई, उस सेक्शन का नाम है क्वांट, और इज्जत बचाई है। अब यहां पे भी एक बहुत बड़ा गेम है। मेजॉरिटी स्टूडेंट ने मुझे पता है क्या बोला, भैया पूरा का पूरा क्वांट का पेपर कैसा आया, डुएबल। अब मेरी बात सुनना, सबने ये बोला भैया पेपर आया पूरा का पूरा डुएबल। और मैंने जब किसी से पूछा भाई कितने अटेम्प्ट है, भैया 17। भाई तुम्हारे कितने हैं, भैया 19। भाई तेरे कितने हैं, भैया 12-13। भाई तुम्हारे कितने हैं, 18। मतलब अटेम्प्ट सबके कम है। 20 प्लस वाले मुझे मिले हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिले, पर 20 प्लस वाले स्टूडेंट कम है, पर 20 से कम वाले स्टूडेंट मैक्सिमम है। और तब भी वो लोग, मुझे ऐसा लगता है आज ना लोग कूल बनने आए। जैसे कुछ तो क्वांट के टीचर हैं जो कूल बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कूल बनते हैं, मुझे लगता है अब उनके स्टूडेंट भी कूल बनना चालू कर चुके हैं। तो क्वांट डुएबल था, होगा, ऑब्वियसली होगा। तो जब तुम ये बोल रहे हो कि डुएबल होगा, तो भाई 17 नंबर, 19 नंबर, 12-13 नंबर, 18 नंबर डुएबल की कैटेगरी में नहीं है। तो या तो तुम बोल के बताओ डुएबल बोल रहे हो, तो फिर बोल भाई 25 क्वेश्चन करके आया हूं भैया, 27 क्वेश्चन करके आया हूं, तब तू बोल सकता है डुएबल है। तो भाई जो कूल बनने के लिए यहाँ पे ये माहौल चल रहा है क्वांट तो भैया मजा ये आ गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वांट में काफी बच्चे 15, 16, 17, 18, 19 वाली रेंज में फंसे हैं, और ये मेजॉरिटी स्टूडेंट है जो यहां फंसे हैं। हर शिफ्ट में जो डीआई आया उसमें एक सेट ऐसा था जो ट्रिकी था, और मेजॉरिटी स्टूडेंट हर शिफ्ट में उस डीआई में फंसे हैं। केसलेट बोल रहा हूं तो इजी है, सारी की सारी शिफ्ट में केसलेट इजी था, अप्रोक्सीमेशन इजी था, रॉन्ग नंबर सीरीज भी इजी था, आपका मिसिंग नंबर सीरीज भी इजी था। मतलब डुएबल क्वेश्चंस थे जहां पे स्टूडेंट फंसे। और अरिथमेटिक भी ऐसा नहीं था मुश्किल था, लेंदी थे क्वेश्चंस, ट्रिकी थे क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव थे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट नहीं थे। बट क्वांट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऐसा नहीं है कि आप बोलो सब 25 ऊपर करके आए हैं या 24, 25, 22, 23 करके आए, नहीं, मेजॉरिटी स्टूडेंट इसी रेंज का है जो 12-13 से लेकर 17-18 की रेंज में रुका। ठीक है, अब अगर क्वांट के गुड अटेम्प्ट्स की बात करें, मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूं, कम नहीं बोलूंगा ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्वांट के गुड अटेम्प्ट्स की रेंज आपकी रहेगी 16 से लेकर 20, 16 से 20 की रेंज में क्वांट की आपकी गुड रेंज रहेगी। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बता कि क्या मैंने बात सही बोली कि नहीं, कि आज लोग कूल बनने के लिए, ये मेजॉरिटी स्टूडेंट यही बोल रहा है कि भैया क्वांट तो हलवा है। हलवा भाई सही है, ये वर्ड भी यूज कर रहे हैं लोग, हलवा है। और हलवा वाले लोग खुद क्वेश्चन कितने बना के आए, 15-16। भाई 15-16 क्वेश्चन में हलवा तो, भाई हलवा तुम्हारा बना था, ये बोलो ना। 16 से 20 क्वांट में यहाँ पे गुड अटेम्प्ट्स की रेंज। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई क्या ये एनालिसिस जो अभी तक चल रहा है, भाई तुम्हें सही लग रहा है कि नहीं। भाई लग रहा है ना, मेहनत करके सुबह से अभी तक कम से कम, भाई सच बता रहा हूं, कम से कम नहीं तो 200-300 स्टूडेंट से पर्सनली व्हाट्सएप पे, कॉल पे बात करके ना ऐसा लग रहा है बस इसके बाद मैं सोऊंगा, मैं इतना थक चुका हूं। इतना इतना डिटेल एनालिसिस करने के लिए भाई बहुत एनर्जी लगती है। कमेंट करके जरूर बताना भाई एनालिसिस अभी तक कैसा लग रहा है। अब आगे चलते हैं, अब जल्दी से ना एक एक शिफ्ट वाइज कंपैरिजन देख लेते हैं। भाई शिफ्ट वाइज कंपैरिजन हमारा क्या कहता है, और ये बहुत ही जेन्युइन शिफ्ट वाइज कंपैरिजन रहने वाला है। शिफ्ट वाइज कंपैरिजन बहुत सीधा है। शिफ्ट 3, शिफ्ट 1 आज की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी, इन दोनों में ही सबसे कम अटेम्प्ट्स हुए हैं। ठीक है, वही शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 की बात करें, यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट के कंपैरेटिवली शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 के बजाय शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में कंपैरेटिवली आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा है। ठीक है, अब अगर इनमें भी मैं कंपैरिजन करने जाऊं तो मैं ये बोलूंगा शिफ्ट 3 सबसे मुश्किल। क्यों? क्योंकि शिफ्ट 3 वाले स्टूडेंट को पता था कि शिफ्ट 1 में कैसा क्वेश्चन है, मतलब शिफ्ट 1 ऑलरेडी मुश्किल थी, उनको पहले से पता था कि शिफ्ट 1 में कैसे क्वेश्चन आए। फिर भी शिफ्ट 3 वालों को अगर वो पेपर मुश्किल लग रहा था, दैट मीन कि लेवल थोड़ा और बढ़ाया गया था शिफ्ट 3 में। तो सबसे मुश्किल की बात करें तो वो था शिफ्ट 3, फिर था शिफ्ट 1। अब शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में कंपैरिजन करें तो ये उल्टा हो जाता है। भाई शिफ्ट 2 सबको पता चल गया कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा। ठीक है, तो शिफ्ट 2 के बाद जब शिफ्ट 4 में स्टूडेंट गए ना, तो पेपर शिफ्ट मतलब 2 के बराबर का ही था, पर यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि जनरली स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर्ड था कि अगर इजी पेपर शिफ्ट 2 की तरह आ गया तो मैं मेजॉरिटी क्वेश्चन करके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन आप करोगे तो ऐसा रहेगा, शिफ्ट 3, फिर शिफ्ट 1 और फिर शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 ऑलमोस्ट बराबर। पर मुझे ऐसा लगता है इक्का दुक्का क्वेश्चन शिफ्ट 4 में सबसे ज्यादा हुए थे, शायद ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज मुझे शिफ्ट 4 जस्ट अभी अभी हुआ है, तो मैंने कुछ ही 5-6 बच्चों से ही बात कर पाया था शिफ्ट 4 के। पर मुझे ये समझ आया कि शिफ्ट 4 में इक्का दुक्का क्वेश्चन ज्यादा है शिफ्ट 2 के मुकाबले। बाकी शिफ्ट 3 थोड़े कम, शिफ्ट 1 थोड़े एक दो नंबर का ही फर्क है। ठीक है, अब अगर गुड अटेम्प्ट्स की रेंज की बात कर ले शिफ्ट वाइज, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं भाई, फिर तब ज्यादा मजा आता है ना। शिफ्ट 1, 2, 3, 4। शिफ्ट 1 की बात करें तो भाई शिफ्ट 1 में जो आपकी गुड रेंज की अटेम्प्ट्स थी, गुड अटेम्प्ट्स की रेंज थी सॉरी, वो है 61 से लेके 63 या 64। ठीक है, शिफ्ट 2 की बात करें थोड़ा सा रेंज इंक्रीज हुआ है, ऑफ कोर्स शिफ्ट 64 से लेके 67।
शिफ्ट 3 की बात करें तो यहाँ पे एक नंबर बस मैं कम कर रहा हूं, 60 से लेके 63। वहीं शिफ्ट 4 की बात करें तो 65 से लेके 68, 68 से 65 से लेके 68। ये आज के शिफ्ट वाइज मैंने गुड अटेम्प्ट्स की रेंज आपको बताती। मैं अगेन यहाँ पे आपको कट ऑफ की भी बात करते हैं, कट ऑफ से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बट ये कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद भाई आपको क्या लगता है कि भाई ये जो इतना डिटेल भाई पूरा निचोड़ निकाल के एनालिसिस आपके सामने आ रहा है पूरे यूट्यूब पे, इतना डिटेल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलता, और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इतनी मेहनत इतना डिटेल एनालिसिस कहीं नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि एनालिसिस पसंद आ रहा है कि नहीं, बिकॉज तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा, भाई पता चलेगा ना इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है कि नहीं। ठीक है, फाइनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात देखो, सबसे पहला डाउट तो ये तो भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। तो एक बात बताया तो अभी डे 1 हुआ है, अभी और भी है, कल भी होगा, एग्जाम बचा है अभी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात ना करते हुए अगर मैं एक रेंज कट ऑफ की बता दूं तो मजा आएगा। एक रेंज बताता हूं भाई, लास्ट ईयर 2023 में आपका कट ऑफ कितना गया था, 54, 54.5 आई गेस, ये तो 0.5 ही था आई थिंक। इस बार 110% आपका कट ऑफ इससे कम जाएगा। पूछो क्यों? दो रीजन। पहला, या इस बार जो पेपर का लेवल आया वो ऑलमोस्ट इक्वल टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर थोड़ा क्वांट मुश्किल था, इस बार इंग्लिश और रीजनिंग मुश्किल हो गया, तो कंपैरेटिवली वैसे ही हो गया लास्ट ईयर जैसा। पर यहाँ पे एक चीज क्या नहीं हुई, एक चीज यहाँ पे जो नहीं हुई है कि भाई यहाँ पे वैकेंसीज लास्ट ईयर से इंप्रूव हुई है, मतलब वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा है, इसका इसका मतलब 110% 54 से कट ऑफ कम रहेगा। मतलब कहने का क्या है, इसको और डिटेल में बताता हूं। अगर तुम शिफ्ट 3 या शिफ्ट 1 से हो, भाई शिफ्ट 3 या शिफ्ट 1 से हो और तुम्हारे फाइनल स्कोर, तुम्हारा फाइनल स्कोर अगर 55 के आसपास भी बन रहा है, मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। मेंस एग्जाम की तैयारी आज रात से ही चालू कर दो। ठीक है, वहीं अगर तुम शिफ्ट 2 या शिफ्ट 4 से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, और तुम्हारा यहाँ पे जो एक स्कोर, फाइनल स्कोर जो तुम्हें लगता है कि भैया 58 59 के आसपास आ जाएगा, तो भाई तुम भी राइट अवे मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। 58 59 60 मान लो, एक सेफ अटेम्प्ट की रेंज दूं, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 2 4 में एक सेफ अटेम्प्ट की रेंज दे देता हूं 60, सिंगल नंबर। अगर तुम्हें लगता है कि भाई फाइनली तुम्हारा स्कोर 60 के आसपास बैठेगा शिफ्ट 2 4 में, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर कम हो जाएगा, मतलब अब कुछ भी हो सकता है, या तो 2 4 का स्कोर कम हो जाए या 1 और 3 का स्कोर बढ़ जाए, कुछ भी होगा। तुम्हारा अगर फाइनल स्कोर 60 के आसपास आ रहा है 2 और 4 में, दूसरी शिफ्ट में और चौथी शिफ्ट में, मेंस की तैयारी चालू कर दो। शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 से हो, 55 के आसपास का फाइनल स्कोर बैठ रहा है, राइट अवे बिना किसी को सुने मेरे ऊपर भरोसा करो, इस एनालिसिस के बाद तैयारी चालू कर दो मेंस एग्जाम की, तुम्हारा कॉल लेटर एडमिट कार्ड तैयार होने वाला। ठीक है, तो भाई यहां तक हमारे पूरा डिटेल एनालिसिस को समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो भाई जल्दी से एक तो क्लास को लाइक कर लो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे सारे स्टूडेंट, बिकॉज इतना डिटेल एनालिसिस यूट्यूब पे कोई नहीं करता आपके लिए। इसी के साथ में आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। अब कमेंट का वेट क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज नीचे का जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसको हम पोल सेक्शन की तरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आप लोग सेक्शन वाइज और शिफ्ट वाइज जैसे लिखो भाई शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऐसे करके लिखो, फिर शिफ्ट 1 में तुम्हारे कितने अटेम्प्ट है, शिफ्ट 2 में तुम्हारे कितने अटेम्प्ट है, शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 सेक्शन वाइज अटेम्प्ट बताओ, जिससे पोल सेक्शन एक क्रिएट हो सकेगा। ठीक है, तो नीचे तुम्हारे कमेंट का वेट रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय।